गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आप लोगों को कुछ हम बताना चाहते हैं। आज कौन सा त्यौहार है शायद आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ कि आज है हरछठ का व्रत। जो लोग बहुत लोग सोचते हैं कि हरछठ का व्रत क्यों रखा जाता है, तो मैं वो भी आपको बताती रहती हूँ कि हरछठ का व्रत क्यों रखा जाता है। हरछठ का व्रत वो स्त्रियाँ रखती हैं जो जिनके लड़के होते हैं। ये व्रत लड़कों पे रखा जाता है, और जिसके लड़के नहीं होते हैं तो वो लोग व्रत ये नहीं रखती हैं। और मुझे यही हरछठ महारानी से कहना है कि भगवान सबके लिए सबको लड़का जरूर दें, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में हरछठ का व्रत रखें। तो मैं हरछठ महारानी से आज मैं यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बिना बाप के और कोई भी लेडीज बिना बेटा के ना रहे, तो भगवान सबको पुत्र दे। मैं मैया से यही प्रार्थना आज करूँगी। और मेरा जो ब्लॉग है आप लोग शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। उसमें मैं आपको पूजा की पूरी विधि विधान से बताऊँगी कि कैसे की जाती है। तो गैस, मैं पहले अपने जो घर पे मंदिर है तो मैं मंदिर में पूजा करूँगी। फिर उसके बाद में विधि विधान से पूरी हरछठ महारानी की पूजा करूँगी। तो मैं अभी शुरू करती हूँ अपने घर पे पूजा। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तो हमारी मंदिर में पूजा हो चुकी है और मैं हरछठ महारानी की पूजा करने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। और आप लोग देखिए कि मैं पूरी कैसे विधि विधान से पूजा करती हूँ हरछठ महारानी की। और हाँ, हरछठ महारानी बहुत सत्य की है, जो इनसे मांगो वो पूरा करती हैं। लेकिन आप लोग विधि विधान से इनकी पूजा करें, सच्चे मन से करें, क्योंकि इनका सच्चा दरबार है। तो आप लोग भी अपना सच्चा दरबार खोलें और सच्चे मन से पूजा करें। तो ये हरछठ महारानी जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है और मैंने करके देखा है। तो आप लोग भी ज़रूर देखिए। तो कैसा आप लोग देख रहे हैं मैं क्या ली हुई हूँ। तो ये है चावल। मैंने इसको चावल को भिगो के पीस लिया है, और पीस के मैंने इसका हल्का सा पतला सा ये बना लिया पेस्ट। और ये रही चुकड़िया, तो जो इसको बोलते, तो इसको अभी मैं इसको पहले इसको ऐसे करके पूरा लेप देती हूँ, क्योंकि ये सूखने में इसको टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा इसको पहले से कर दूँ। तो ये देखिए, तो इतनी सारी चुकड़ियाँ हमारी लेप चुकी हैं। और इनकी जो है 6 चुकड़ियाँ हरछठ महारानी की भरी जाती हैं। और जिसके जितने लड़के होते हैं तो वो अपने लड़कों के हिसाब से 6 भरती है। जैसे एक लड़का किसी का है तो वो 6 भरेंगे। अगर 2 किसी के हैं तो उसका डबल। 3 है तो 3 भर देंगे, 3 बार करके 6 करके। लड़ौड़ बचे हुए हैं, इनको चुकड़ियाँ भी बोलते हैं। ये देखिए। तो गैस, मैं इसकी चीनी की भी चुकड़ियाँ आती हैं, लेकिन मैं इस बार नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं लेट पहुँची थी, तो सारी ख़त्म हो चुकी थी। और इसमें पूजा पाठ में ना पूरी सजी देखी जाती है, कई टुकड़े टुकड़े थे, तो मैं कल नहीं ले पाई और मुझे नहीं मिल पाई, मैं लास्ट में गई थी। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी चुकड़ियाँ अभी दिखाते आपको, बहुत सारी हैं, बस 2 और बची हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने इसलिए इसको पहले कर दिया कि पहले ये सूख जाए, उसके बाद में मैं अगला काम करूँगी। भर चुका है काफ़ी कटोरा ना। देखिए, सूखने पे एकदम सफ़ेद हो जाएंगे। ये देखिए। तो गैस, सारी चुकड़ियाँ मेरी लेप पूरी में लगा दिया है। और इसके बाद में मैं ये देखिए गैस, मेरी पूरी चुकड़ियाँ जो हैं, कई के कुल्हड़ भी बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ चुकड़ियाँ बोली जाती।
तो मैंने सारी चुकड़ियाँ इसमें रख दी। अभी सूखेंगी तब तक अगला काम करते हैं। तो गैस अब मैं यहाँ साफ कर देती हूँ। उसके बाद में तो गैस ये देखिए हमारे सबसे पहले चौक पूरी जाती है, तो मैंने कपड़े से पूरा साफ कर दिया है फर्श को। अब इसके बाद में मैं चौक पूरूंगी। चौक पूरने के बाद आगे दिखाऊंगी आपको। तो ये अभी मैं चौक पूरती हूँ। चौक उतनी पूरूंगी जितने में हमारी चुकड़िया आ पाए, उतनी चौक पूरूंगी, ज़्यादा नहीं पूरूंगी। इसको काफ़ी चौड़े में लेते हैं क्योंकि चुकड़िया काफ़ी रखी जाएंगी। मैंने यहाँ से लिया है काफ़ी चौड़ा। अपनी चुकड़ियाँ जितनी हों वही हिसाब से आप लोग चौक पूरें। तो कैसे ये देखिए हमारी चौक पुर चुकी है। और ये चौक उस तरह की नहीं पुरती है जो फूल बना के, ये चौक ऐसी पुरती है कि चौखटदार, क्योंकि इसमें चुकड़ियाँ रखी जाती हैं। तो वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह की चुकड़ियाँ रखी जाती हैं। तो मैं इस तरह चुकड़ियाँ रख रही हूँ, 2 गिन के रखी। और ये 6 हो गई मेरे बाबू की। तो 6 ये अरछठ महारानी की हो गई, 6 ये मेरी। जिसके अगर एक लड़का है तो 6 चुकड़ियाँ भरनी नहीं, 6 हो जाती, क्योंकि 6 अरछठ महारानी की हो गई तो 12 हो गई। तो इसीलिए हम लोग अपनी चुकड़ियाँ भरते हैं 13, क्योंकि एक लड़के की हो गई और 6 अरछठ महारानी की हो गई। तो इसलिए 12 भरी नहीं, तो एक रख दो तो 13 हो गई। अब इतनी चुकड़ियाँ मम्मी भरेंगी अपनी बच्चों की। तो आपको तो ये पेड़ जरूरी होता है क्योंकि इसी की पूजा होती है में। तो ये रहा हमारा पेड़। तो इसको हम पेड़ को रखते हैं ये इसमें इसलिए रख दिया है कि गिरे ना। ये पेड़ बहुत जरूरी होता है, आप लोग इस पेड़ की पूजा होती है। तो मैंने ये पेड़ रख दिया है, सब चीज़ इसमें मिली हुई है। तो इसको अभी हम लोग काटते हैं। इसको बढ़िया सब रखते हैं। ये देखिए लैया मम्मी और डाल रही इसमें। तो ये लैया डाल दिया और इसको अब हम भरेंगे। तो हाँ एक कर थोड़ा सा मिला दो, इसी सब मिला दो, सब मिला दो, चावल भी इसी में मिला दो। फूल डाल दें इसमें थोड़ा लगे। मम्मी अपनी भर रही, हम अपनी भर रहे हैं। अब मम्मी अपने लड़कन की भर रही, हम अपने लड़कन की भर रहे हैं। तो हम खाली नहीं रखना चाहिए, चुकड़िया बिल्कुल भरी रखनी चाहिए। पर लाइन पे धरा पे ऐसे, चलो ऐसे अच्छी लगे। ला चुकड़िया तो भर गए, भर दे। पूरे लगाए थे पर ठीक है सब। कितना अच्छा लग रहा, पूरा तैयार हुआ ना। गौरन में लगाए थे। हाँ इस तरह पत्ता में लगा। पहले गौरन में लगाए थे सिंदूर, लगा दिया। गौर मैयन में लगा दिए। इसीलिए बाहर निकाल दे। हाँ
बाद में रंगो तो गौरव मैया के लगा दे हम। रंग चढ़ा दिया, पत्तन लगाओ, सिंदूर लगाओ सामने दिखे ऐसे। महारानी के रंग लगा दिया हमने। अब उसके बाद में अब अपने लगाए लें रंग लगाने के बाद, और फिर आगे पूजा होगी। मम्मी प्रसाद चढ़ा दो, मिठाई छह पीस चढ़ाइयो और छठ महारानी की मम्मी। तुम चंदन लगाया करो मम्मी। क्या कह रहे? चंदन तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने लकड़ी से लगाया, लकड़ी से इसलिए लगाया रंग क्योंकि हाथ जूठे ना हो, क्योंकि अभी मैं पूजा और करनी है। मोरनी वाले का रखा है अब सब कुछ। अब तुम भोग सुनाते हैं कि कथा पर में क्या है। तो ये कैलेंडर है, ये देखिए। तो इसके कैलेंडर में पूरी कथा लिखी हुई है और विधि विधान से आप लोगों को बताते कि क्या है। तो श्री हलछठी महारानी व्रत कथा पूजन विधि है। तो इसका सबसे पहले आपको बताते मंत्र है। पहले सुसुकंद चंद्र चर्च इस मंत्र से गणेश जी को प्रणाम कर, तब आविष काल वर्ष मास तिथि इत्यादि का नाम लेकर मम समस्त कष्टों कहता हुआ संकल्प करें। गणेश जी तथा षडमुख भगवान देवताओं की गंध अक्षत पुष्प धूप और नैवेद्य से पचोवाचक पूजन छठ महारानी की, जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत ध्यान से सुने इसको कि इसमें क्या है। इसके अंदर मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। तो हर छठ महारानी की जब कथा पढ़ने के पहले पुष्प थोड़े से ले लेना चाहिए हाथ में। तो मैंने वो दोनों में पुष्प थोड़े थोड़े, देखिए मैंने थोड़े पुष्प ले लिए हैं। उसके बाद में मैं कथा आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से बड़े शोक भाव से पूछा, हे देवकी नंदन, अपने अभिमन्यु को मर पाने पर सुभद्रा शोक संतृप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी असत्य के तेज से दर्द हो रही थी, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने इस वर को बिल्कुल निस्तेज कर दिया था। इस महादुख के उत्थान के लिए उपाय बताएं। ऐसा जान देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान ने इस अपूर्व व्रत को बताया। तो भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर भगवान शिव, माता पार्वती, माँ गणेश व स्वामी कार्तिक की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पुत्र पौत्र की अल्प आयु व शोक के महादुख से मुक्त दिलाता है। देवकी नंदन ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा सुभद्रा व रानी सुवर्णा की पुत्र शोक की कथा का पूजन वर्णन किया। तो हलछठी व्रत महिमा जानने पर श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को अपनी पौत्र वधु उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ, जो कालांतरण में सर्वश्रेष्ठ राजा परीक्षित हुआ। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुछ पलाश नाम की हलछठ व्रत की कथा समाप्त हुई। तो ये रही है हलछठ महारानी की कथा जो मैंने आप लोगों की सुनाई है। तो कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज हरि की गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छल काला, नंद के आनंद
भगवान भगवान जी के तिलक लगाते हैं। कन्हैया जी अपने गए, ये कन्हैया जी को तिलक लगा दिया है। अब कन्हैया जी को मीठा तो खिला दें। लो कन्हैया जी खा लो, भोग लगा लो। भोग लगा लो बच्चू। भोग लगा दो। अब हमें भी भोग दो। तो गाइस ये देखिए हमारी जो हरछठ में आने की व्रत की ये कथा थी आप लोगों को सुनाई, और जो हरछठ की हमारी पूजा थी वो भी आप लोगों की मैंने दिखाई कि कैसे पूजा की जाती है। तो आप मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पूजा मेरी अच्छा लगे तो शुरू से आखिर तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और बताएं कि मैंने पूजा कैसे विधि विधान से की है। जय हो हरछठ महारानी की जय हो, हरछठ महारानी की जय हो, सच्चे दरबार की जय। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार